ईर्ष्या पैदा हो गई। ईर्ष्या में वो उसी को ही सोचता रहता, अरे ये कैसे लाया, मैं क्यों नहीं ला पा रहा हूं। इससे उसकी स्मृति में भगवत स्मृति नाश हो जाती, स्मृति भ्रंश हो जाती। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, उसकी बुद्धि भगवत विषयनी जो बुद्धि होती है यह सामान्य भी बुद्धि होती है, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष एक ऐसी वस्तु है कि किए थे दूसरे से जाते हैं और हानि अपने को होती है। मैं आपसे जलन है मेरी, आप तो मस्त डोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है मैं आपसे जलता हूं, लेकिन मैं अंदर अंदर जल रहा हूं। जलन आपसे आप जलो तब तो कुछ मजा आए, क्यों जी, है ना। अपने आप को मान, जलन आपसे है और जल मैं रहा हूं, कितना विरोधी है। ईर्ष्या और द्वेष व्यक्ति को खुद खा जाते हैं, उसकी बुद्धि नाश होती है और बुद्धि नाश से वो भगवत भजन नहीं कर पाता है और इसी ईर्ष्या द्वेष में मरता जीता अंते मति सा गति। और उस ईर्ष्या को लेके शायद वो फिर अनुबंध से आपके घर में जाके किसी तरह से जन्म लेता है और अपनी पिछली ईर्ष्या का बदला लेता है और भगवत तरफ से उसका पत्ता कट जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरी अधोगति का मूल कारण है विषयी जनों का संग। जो विषय की पुष्टि में लगे हुए हैं उनका संग न करें, और उनका संग न करने का एक तरीका है कि जैसे ही ऐसे लगे ये स्कूटर, ये तो बड़ा अच्छा, हटो वहां, हट गए वहां से, तुरंत देख रास्ता बदल लो भाई साहब, रास्ता बदल लो। और वैष्णवों की शरण में, अरे भैया जी, अरे गुरु जी, अरे माता जी, अरे पिताजी, अरे संत जी, अरे हमारा ध्यान विषय की तरफ जा रहा, रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारा ध्यान उस स्कूटर की तरफ जा रहा, अब बचाओ, हमारा ध्यान कैसे कृष्ण की तरफ लगाओ, क्या करें हम, कैसे करें, क्योंकि कहा है वैष्णव जनों को पुकारो, उनके शरण में जाओ। तो भगवान की पहरेदार है बस।